Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on admissions of a partner. Clear beta? Our chapter is going on admissions of a partner and in this chapter we have completed our topic related to goodwill. ठीक है, और लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ accumulated reserve, workman compensation, journal reserve, etc. and different deferred revenue expenditures like advertisement suspense account, preliminary expenses और हमने इस पर बेस कुछ जर्नल एंट्रियाँ भी पास की थी, आपको समझाई थी मैंने बेटा। वैसे इस टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, वी हैव वन इन्फॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चन, सपोज देयर आर टू पार्टनर राम एंड मोहन। क्लियर, राम एंड मोहन, देयर आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1 and they admitted Sohan as a new partner for 1/3 shares. They admitted Sohan for 1/3 shares as a in a profit. They fixed their new profit sharing ratio. तो बेटा न्यू रेशियो कितना उन्होंने फिक्स कर लिया अपना 4:2:3 and on that date the Sohan admissions प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस। बहुत ध्यान रखना, सोहन के एडमिशन के टाइम पर जो डेट थी प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस है, शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ हाउ मच 32,000। तो बेटा याद रखना प्रॉफिट लॉस हमेशा हमारी इनकम होती है, लेकिन अगर इनकम का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, लॉस है। The firm had also a reserve of 1 lakh, reserve rupees 1 lakh. Next, and Sohan brings 60,000 as his shares of goodwill. तो सोहन कितनी लेकर आ रहा है बेटा goodwill? सोहन bring goodwill how much बेटा 60,000. How much 60,000 60,000 as a premium for his share of goodwill. Pass necessary journal entries to record the above transactions. बेटा डेली एग्जाम में क्वेश्चन आया, मॉडिफाइड है, तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। वैसे इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है, गुडविल में ज़रूरत है, गुडविल गिवन है, गुडविल में हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम we will calculate sacrificing and gaining ratio. So old ratio how much beta, it is 4:1. clear, new ratio बेटा कितना है, वो है आपका 4:2:3 4:2:3 and sacrificing ratio is equal to be sacrificing ratio is equal to be ए का कितना होगा, फॉर्मूला हमारा होता है बेटा ओल्ड माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है। तो बेटा अब हम किसका निकाल लेते हैं, राम का निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग। तो ए नहीं है यहाँ पर, राम है, ठीक है, मैंने ए लिख दिया, राम सेक्रीफाइस। राम का ओल्ड शेयर कितना है 4/5, डिनोमिनेटर में हम दोनों को इक्वल कर देंगे, माइनस 4/4 to 6 and 3 9 4/9। क्लियर, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा हमारा आएगा 45। ठीक है, एलसीएम कितना लेंगे 45 हमारा एलसीएम आएगा। देन अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना है 36 माइनस 20, तो आपका जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 16/45। ओल्ड ज़्यादा है, न्यू कम है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर, सेकंड पार्टनर्स कौन है हमारा, मोहन। सेकंड पार्टनर्स है हमारा मोहन। तो बेटा देखो सेकंड पार्टनर्स का शेयर्स कितना है हमारा मोहन का,
तो मोहन का शेयर्स है ओल्ड बेटा 1/5, जो न्यू शेयर्स है वो है मोहन का 2/9 एंड अगेन एलसीएम 45, 9 माइनस 10 दैट्स मीन 1/45। ये क्या कर रहा है बेटा, ये पार्टनर गेन कर रहा है। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वन इज सेक्रीफाइसिंग एंड वन इज गेनिंग, सो एंट्री विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा एंड गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सबसे पहले हम रिजर्व को हम बांटेंगे, रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। देखो एंट्री हमारी क्या पास होगी, पार्टनर्स ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स द पार्टनर्स दे हैव द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्लियर। द नेक्स्ट है हमारा मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट जनरल एंट्री किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की, कितना है 32,000, क्लियर बेटा 32,000। एंड नेक्स्ट हमारी अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स डेबिटेड इन देयर ओल्ड रेशियो। तो अगर आप ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो हमारा है 4:1, ओल्ड रेशियो कितना हमारा बेटा 4:1 में, तो बेटा अमाउंट कितनी आएगी, देखिए अमाउंट जो आएगी वो होगी पार्टनर्स की 25,600, 6,400। देखो समझ में नहीं आया तो किस तरीके से मैंने सॉल्व किया इसको देख लो। 32,000 को आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो कितना है 4:1 यानी कि 4/5, ठीक है। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आराम से कितना आएगा 25,600 और उसका आ जाएगा 6,400। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री की अगर हम बात करते हैं बेटा तो सेकंड एंट्री जो हमारी होगी वो होगी हमारी रिजर्व की। तो रिजर्व को भी हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो रिजर्व जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट बेटा टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। हाउ मच रिजर्व, वैल्यू 1 लाख इन ओल्ड रेशियो कितना है 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 4/5। तो बेटा कितना हुआ आपका, देखो यहाँ पर 80,000, ये आपका आएगा 20, ठीक है 80,000 एंड देन 20,000। सो हेयर यू विल राइट 80,000 एंड देन 20,000। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस जर्नल एंट्री। और लास्ट वाला क्या है, देयर विल बी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स इन अ कैश। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल account. How much cash brought by partners as a goodwill 60,000, ठीक है 60,000 हम यहाँ पर लिख देंगे एंड नरेशन हो जाएगा गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स एंड गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा इसमें से एक पार्टनर्स पुराने पार्टनर में से एक पार्टनर्स और भी गेन कर रहा है तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, मोहन गेन कर रहा था आपका, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट
डेबिटेड टू, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको वापस से रिवर्स करके देख लेना कि मैंने आपको पहले से समझाया है कि मोहन आपका गेन कर रहा है। तो राम्स कैपिटल अकाउंट 60,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल राम को मिल जाएंगे, प्लस मोहन जितना गेन कर रहा है वो अपने शेयर्स का भी राम को कंपनसेट करेगा। तो मोहन गेन कर रहा है 1/45, 1/45। अब बेटा ये निकालेंगे कैसे, तो मैंने आपको बताया था जो मोहन का शेयर्स होगा वो निकलेगा 4,000 एंड देन 64,000। तो आप फर्म की गुडविल निकाल कर उसमें से मोहन का शेयर्स निकालेंगे। तो अगर आपको ये मोहन का शेयर 4,000 समझ में नहीं आया तो उसकी कैलकुलेशन भी देख लीजिए। न्यू पार्टनर्स कौन है, सोहन ब्रिंग 60,000 फॉर, किसके लिए लेकर आया बेटा, उसका शेयर्स कितना है सोहन्स का 3/9। सोहन का शेयर कितना है बेटा 3/9 है ना, 3/9 जो सोहन का शेयर है 3/9 है। तो 3/9 के लिए वो गुडविल कितनी लेकर आया बेटा 60,000। देन फर्म गुडविल कितनी होगी बेटा, देखिए देन फर्म गुडविल 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल कर लेंगे आप इसको 9/3। तो फर्म की गुडविल आएगी आपकी 1,80,000 और उसमें से भी वो कितना गेन कर रहा है 1/45 का। कौन गेन कर रहा है, मोहन। तो जो मोहन की एंट्री होगी 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/45। तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए आपका जो आंसर आएगा वो आपका 4,000 ही आएगा। 9 से काट लीजिए 20,000 एंड 5 से वापस से काट लीजिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, देन 4,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मोहन का शेयर आपका 4,000 निकला जो वो गेन कर रहा है, और 4,000 कंपनसेट किसको करेगा, वो राम को। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो हमने इस पर बेस आपके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक पर अब कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। अब बताइए कुछ और क्वेश्चंस करने हैं तो एक दो क्वेश्चंस और हम आपको सॉल्व करा देते हैं और उसके बाद फिर आप देख लेना। और फिर हम पढ़ेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक वन मोर क्वेश्चन हम करेंगे एंड देन रिवैल्यूएशन अकाउंट हम सीखेंगे। और फिर भी अगर आपको डाउट होता तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि किस टॉपिक कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, किस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स बनाकर दे दूँगी। बेटा अगेन वी हैव वन क्वेश्चन, ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम पर आया, थोड़ा सा मॉडिफाई है। दे आर टू पार्टनर एल एम एंड sharing profit and loss in the ratio of 5 and 3, clear, and they admitted N as a new partner for कितने shares के लिए, on that day an admission the balance they admitted N as a new partners, and on that day N admission the balance sheet of L and M showed a balance of 16,000। यानी कि जर्नल रिजर्व में कितना बैलेंस है आपका, जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व हाउ मच बेटा 16,000 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ये आप इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है बेटा 24,000। हमने इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व किए हैं, तो आपको वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम एंड एडमिशन। बेटा इस क्वेश्चन में एन का न्यू शेयर्स गिवन नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत भी नहीं है जर्नल एंट्री पास करने में। एन का रेशियो जो है कितना है, क्या है, कितने के लिए आया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज जर्नल रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो देखो बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, एल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड,
capital account debited to profit and loss account। ठीक है बेटा, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 24,000 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है एंड ओल्ड रेशियो 5 and 3 में ये हो जाएगा तो 15,000 and 9,000। सेकेंड एंट्री जर्नलिज्म के पास हो जाएगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू एम्स कैपिटल अकाउंट। 16,000 जर्नलिज्म का बैलेंस है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, देन 10,000 एंड देन 6,000। तो बेटा ये हमारा ये जो है बैलेंस ये हमारे क्वेश्चंस में गिवन है और इस तरीके से हमने टॉपिक तैयार कर लिया। अब हम जो स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री रिलेटेड विद रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है बेटा? इट इज नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है आपका? एक नॉमिनल अकाउंट है। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज टेम्पररी अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ assets